कैदियों ने जेल ब्रेक करके भागे थे और आपने देखा कि फौरी तौर पर जो है पुलिस मुतहरिक हुई, होम मिनिस्टर साहब पर्सनली वहां पे गए। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर उस पर एक हंगामी इजलास बुलाया और उस हंगामी इजलास में चीफ मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी गई कि कुल 216 जो है वो कैदी जो है वो जेल ब्रेक में भागे थे, जिसमें से फौरी तौर पर पुलिस ने, इलाके पुलिस ने कार्रवाई करके 79 लोगों को दोबारा अरेस्ट कर दिया और 3 लोग वॉलंटियर आए थे और इस वक्त तक 129 लोग जो है वो भागे। वो इस तरीके से है कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनको सेंट्रल जेल में रखा जाता है और जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं वो सेंट्रल जेल में होते हैं। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं और जो छोटे जुराइम में होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में रखा जाता है। तो ये हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं थे और हमें पूरी उम्मीद है कि फौरी तौर पर जो है जिस तरह पुलिस हमारी कार्रवाई करेगी इनको गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इसमें से अभी मैं आपके मीडिया के जरिए ये हम लोग गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 24 घंटे के अंदर जो लोग वॉलंटियरली वापस आ जाते हैं, जो कैदी या जो पुलिस को सरेंडर करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद जो भी जिनको पुलिस गिरफ्तार करके आएगी या अभी भी जो जिनको पुलिस गिरफ्तार करके आएगी उनको जेल ब्रेक की दफात लगेंगी। जेल ब्रेक की दफात जो है वो 7 साल तक की सजा जो है वो है। तो वो लोग जो मामूली केसेस में गए हैं उनके लिए पैगाम है कि उनके लिए बेहतरी भी यही है, उनके लवाहिकीन, उनके फैमिली के लिए ये पैगाम है कि उन लोगों को फौरी तौर पर वापस सरेंडर करवाएं ताकि उनको जो उनके छोटे जुर्म है उसमें उनको डेफिनेटली इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इस जेल ब्रेक में गए तो उनको बहुत सख्त जो है वो सजा 7 साल तक की उनको सजा हो सकती है। दूसरे नंबर पे एक्शन लेते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है आईजी जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। डीआईजी जेल और जेल सुप्रिटेंडेंट जो है उनको सस्पेंड किया गया है और मजीद लोग भी जो उसके नीचे हैं वो भी सस्पेंड हुए हैं और फौरी तौर पर यह फैसला किया गया कि आईजी जेल को रिप्लेस किया जाए, उसको हटाया ओहदे से। और इसकी इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो है वो उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कराएंगे और उस रिपोर्ट के बाद फिर मजीद फैसले होंगे। तो ये चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो अभी मेरी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि ये गुजारिश होगी कि उन तमाम लोग कि वो लोग फौरी तौर पर इमीडिएटली अपने आप को सरेंडर करें। 24 घंटे तक आपका टाइम है। 24 घंटे से ज़्यादा अगर आपको लगा तो फिर आप खामाखाई जो है वो आपको फिर वो दफात आप पे लगेगी जेल ब्रेक की, जिसमें आप 7 साल तक आपको संगीन पनिशमेंट हो सकती है। अच्छा सर, उस जेल को दोबारा किससे जहाँ से या पूरा करेगा उसको तामीर करने के हवाले से क्या देखिए, उसमें फौरी तौर पर आज ही मीटिंग में बात हुई। जो इंजीनियरिंग टीम है गवर्नमेंट की वो वहाँ पे सुबह को ही पहुँच गई थी और वो सारी जहाँ पे अगर कोई रिपेयर की ज़रूरत है या जहाँ पे किसी और चीज़ को मज़ीद सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो उसको कर रही है। अच्छा सर, कोई क्योंकि ये खबरें चली देखिए अर्थ को अभी सीधा हमने कहा कि इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, इंक्वायरी कमेटी फैसला करेगी और वही जो है वाज़ेह तौर पर बता सकेगी कि क्या क्या इसके मुहरक़ात हैं। अच्छा सर, ये इसमें एक बड़ा मतलब बाइस शर्मिंदगी का वाक़या नहीं कि इसी सूबे में वज़ीर दाखिला का घर भी जलता है, जेल ब्रेक भी, तो मतलब ब्रेक से मुराद वो खौफजदा होकर जो निकले जलजले के खौफ से, तो ये हुकूमत के लिए एम्बैरसिंग काफ़ी। देखिए जी, मैं बताऊं कि डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको बहुत संजीदगी के साथ ले रही है और एक सीरियस वाकया हुआ है और जेल ब्रेक डेफिनेटली हुई है और इसीलिए हुकूमत ने जो है बहुत बड़ी चेंजेस, मैंने कहा कि आईजी जेल को हटा दिया गया है, डीआईजी जेल को सस्पेंड किया गया है, सुप्रीम जेल को सस्पेंड किया गया है। फौरी तौर पर आज ही दूसरा आईजी जेल जो है उसको तैनात कर दिया जाएगा और इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और इंक्वायरी कमेटी जो भी सिफारिशा देगी तो ये गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि उस पर अमल किया जाएगा। और मैंने कहा कि एक ये चीज़ ये है कि जो इसमें कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है, तो इसलिए किसी परेशानी या उस पैनिक की ज़रूरत नहीं है। उनको पुलिस, जिसने कल पुलिस ने हिम्मत करके इन्हीं लोगों में से 79 लोगों को, जिस तरह पूरी रात जागकर वहाँ के इलाके के एसएसपी ने और पुलिस ने वहाँ पे कार्रवाई की और एफसी ने भी वहाँ पे जो तैनात थी उस जेल पे, एफसी ने भी फौरी तौर पर जो रिएक्शन दिया उसमें एफसी के लोग भी जख्मी हुए हैं। तो मतलब ये एक
गवर्नमेंट प्रोएक्टिव थी और आपने देखा कि रात को ही जो है होम मिनिस्टर पर्सनली उन्होंने भी विजिट किया और बाकी भी एहलकारों ने विजिट किया। तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिव है, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ है और उसको बहुत संजीदगी के साथ सीएम साहब ने उसको सख्ती से नोटिस दिया। ठीक है। उसी जेल में बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार होने वाले अफगानियों की बड़ी तादाद थी जो गैर कानूनी मुकीम थे और कुछ पॉलिटिकल कैदी भी थे, तो वो सब मौजूद हैं या उनमें भी कुछ हुआ है? दूसरा क्या अब तक कोई दहशतगर्दी का आंसर भी सामने आया है? नहीं, अभी तक इसमें कोई, मैंने कहा कि इंक्वायरी आने थे, कोई ये टेररिज्म का एक्ट नहीं है और ये पैनिक अर्थक्वेक के बाद ही हुआ था जो अभी तक की रिपोर्ट है। लेकिन मैं रिपोर्ट से पहले जज नहीं बनना चाहता, एक रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही मुहर्रका सामने। लेकिन ये है कि जहां हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था वो उनको उनकी गिरफ्तारी को रिकवर करने में भी लिया है और अभी भी लिया। और अभी भी मैं समझता हूं कि उनके पेरेंट्स जो भी हैं उन कैदियों के, उनके लिए मैसेज है कि अपने उन लोगों को बुलाएं और बोलें सरेंडर करें और उनके छोटे मोटे केसेस हैं उनको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो अगर आंसर इसमें शामिल हो गया तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। चलो, थैंक यू।